वेलकम बैक। आज अपने वॉइस का फोर्थ पार्ट अपने पढ़ने वाले। क्लियर। देखिए, इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको सिर्फ 3 रूल से ही कैसे पूरे जो सेंटेंसेस है उनको आप कन्वर्ट करते हो पैसिव में, वो मैंने बताया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उनको कैसे बदला जाता है वो बताया। तीसरे वीडियो में मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया कि अगर उस केस में आप उनको कैसे बदलते हो। क्लियर। ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट को मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे डिटेल से बताया, आप एक बार जाके चेक कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में अपने एक तो बात करेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की, दूसरा हैज़ टू, हैड टू, हैव टू और विल हैव टू, अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो इनसे कैसे पैसिव बनाएंगे, और आपके इज टू, एम टू, आर टू या फिर वॉस टू या फिर वर टू ये आ जाए, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उनको कैसे बदला जाता है वो अपने सीखेंगे। गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको कैसे बदला जाता है, ये सारी बातें अपने बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अपने बात करेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, पहले ये सीखते हैं कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कहते किसे हैं। देखिए, फर्स्ट रूल आपने सीखा होगा वो इसका कि भाई सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअल में, उस एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में रखने का कोई सेंस ही नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं। उनमें पहले ये देख लीजिए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं कि पीपल हो सकता है, दे, वी, समवन, समबडी, आपके एवरीवन, एवरीबडी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इनको हटाया ही जाए, लगाने पर भी गलत नहीं है। वो डिपेंड करेगा जो एग्जामिनर है उसके ऊपर, जो पेपर सेट करता है उसके ऊपर है कि भाई वो इसमें आपके लास्ट में इनको ऐड करता है या नहीं। आपका तो काम क्या है, आपका काम खाली इतना ही कि 4 जो ऑप्शंस दिए हुए उनमें से आपको राइट जो आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। अब देखिए, ये अनइम्पोर्टेंट कैसे आप खुद जज कर लीजिए। जैसे मैंने इसका सेंटेंस लिया है कि पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि लोग सुबह चाय पीते हैं, लोग सुबह चाय पीते हैं। अब इसका पैसिव हिंदी में क्या बनेगा कि चाय सुबह लोगों के द्वारा पी जाती है। अगर मैंने लोगों को अगर लास्ट में लगाया तो क्या बनेगा कि चाय लोगों के द्वारा सुबह पी जाती है। एक अगर मैं लोगों को हटा देता हूं तो क्या बनेगा कि भाई चाय सुबह पी जाती है। अब मैंने इसको हटाया क्यों, उसका कारण समझो कि आप एक बात सोचिए कि लोगों के अलावा चाय कौन पी सकता है? कोई दूसरा, कोई प्राणी, कोई जानवर, कोई पी सकता है क्या? चाय तो लोग ही पिएंगे। तो इस पीपल को लगाने का सेंस क्या है? एक्टिव में तो ये चलो साउंड अच्छा करता है इसलिए आपने लगा दिया, लेकिन पैसिव में इसका लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसका क्या लगाओगे, इसका आप कैसे बनाओगे कि टी। अब ये प्रेजेंट फॉर्म है तो आप जो जितनी भी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, उनको आप सिंगुलर ही कंसिडर्ड करते हो। ध्यान रख लीजिए, चाय है जिसको आप गिन नहीं सकते क्योंकि ये लिक्विड है तो इसको आप सिंगुलर माना है, तो बी की फॉर्म आपने यहाँ पे इज लगा दिया। तो टी इज टेक की थर्ड फॉर्म, टेकन इन द मॉर्निंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसका, जैसे समवन स्टॉल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। आपको पता ही नहीं है कि किसने चुरा लिया, तो आप इसका क्या बनाओ कि भाई मेरा पर्स है वो चोरी कर लिया गया। तो इसका क्या बनेगा कि माई पर्स। अब बी की फॉर्म क्या लगेगी, वॉज, फिर स्टील की, ये स्टील की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टॉलन। ठीक है, बस इतना ही, माई पर्स वॉज स्टोलन। अब देखिए,
ये बी की फॉर्म कैसे लगी, अगर ये चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको आगे के कंसेप्ट्स हैं वो बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर है वो है गोइंग टू। गोइंग टू के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। ये इसका सेंटेंस कभी नहीं बन पाएगा। जैसे कि मान लो आप लिखते हो कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका पैसिव किसी भी हालत में नहीं बन पाएगा, क्योंकि गोइंग टू के बाद में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये जो है ये एडवर्बियल है, ठीक है। ये प्लेस शो कर रहा है इसलिए ये एडवर्बियल है, तो इसका नहीं बनेगा। लेकिन गोइंग टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो ज़रूर बनेगा। अब देखिए जो गोइंग टू है इसका मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये आपका नियर फ्यूचर कोई एक्शन बताता है, मतलब फ्यूचर आपका ये बताएगा। जैसे आई एम गोइंग टू, एग्जाम्पल ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि भाई आई एम गोइंग टू पनिश यू, मतलब मैं तुम्हें पनिश करने के लिए, मैं पनिश करने जा रहा हूँ, मतलब मैंने तुम्हें पनिश किया नहीं है, कुछ ही समय में मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। गोइंग टू हुआ, अबाउट टू हुआ, इनका मतलब ये होता है कि नियर फ्यूचर में कुछ काम होने वाला है। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो नियर फ्यूचर आपका बताता है। गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो आप उसको कैसे बदलोगे, गोइंग टू के बाद में आप क्या लगा दोगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो यू आप इधर ले आए, ठीक है। उसके बाद में बी की फॉर्म जो एम है ये इसके साथ में लग नहीं सकता, तो इसकी जगह पे क्या रहेगा, आर। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको छोटी सी कि भी एक्टिव और पैसिव, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने पे आपको करना क्या रहता है, जो चीज़ जहाँ से उठाते हो वो चीज़ वहीं पे रख दो। मतलब समझाता हूँ, जैसे ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इस पैसिव वॉइस में भी आपने यहाँ पे क्या रखा है, सब्जेक्ट रखा है। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे भी आप हेल्पिंग वर्ब रखोगे। तो आई के साथ में एम लगता है तो यू के साथ में आप क्या लगाओगे, आर। टेंस का बदलाव आप नहीं करते हो, ठीक है, वो का वही आप रखते हो। तो यू आर हो गया। उसके बाद में गोइंग का गोइंग और टू का टू। अब बी की फॉर्म लगा दो, और पनिश है उसकी थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय मी। क्लियर। फिर देखिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कि इसका कर देता हूँ कि सी इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, कि वो एक नई दुकान ओपन करने जा रही है। तो इसका क्या हो जाएगा कि ए न्यू शॉप इज़, न्यू शॉप है वो भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर थी इसलिए यहाँ पे भी इज़ और यहाँ पे भी इज़। अब गोइंग, उसके बाद में टू और बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ओपन है उसकी थर्ड फॉर्म ओपन्ड, फिर बाय हर, सी का क्या बन गया, हर। क्लियर। अब इसके बाद में मैं आपको हैज़ टू, हैव टू, उनके स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। देखिए इसमें अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, और विल हैव टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली बात ये। दूसरा मैं इसका आपको मीनिंग्स बता देता हूँ, इनके यूसेज बता देता हूँ कि ये कैसे आप यूज़ करोगे। देखिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू है, ये आपकी कंपल्सन बताते हैं। विल हैव टू भी आपकी कंपल्सन बताएगा, कंपल्सन मतलब आपकी मजबूरी बताएगा। हैज़ टू, हैव टू है ये आपकी प्रेजेंट की मजबूरी बताता है, हैड टू आपके पास्ट की मजबूरी बताता है, जबकि विल हैव टू है ये आपके फ्यूचर की मजबूरी बताएगा। अब देखिए इनका अगर हिंदी में अगर सेंटेंस अगर देखें तो कैसे निकलता है, हैज़ टू, हैव टू का निकलता है पड़ता है। जैसे मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस, ठीक है, और ये मुझे काम करना पड़ता था तो आई हैड टू, ठीक है, आई हैड टू डू दैट। और मुझे ये काम करना पड़ेगा, तब आप क्या कहोगे, आई विल हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ेगा। क्लियर। फिर आपके देखिए कि भाई जो भी आपके सेंटेंस रहेगा उसमें आप क्या करोगे, टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो
उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, टू के साथ में बी लगा कर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। फिर जैसे मान लो कि आपने ये सेंटेंस लिखा कि भाई आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप फूड ले आए। अब देखिए आई के साथ में आप हैव लगाते हो, लेकिन फूड है, फूड सिंगुलर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो आप सिंगुलर कंसिडर्ड करोगे, तो इसमें आप हैव नहीं लगाओगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आप क्या लगाओगे, टू। इतना लगाने के बाद में आप क्या करोगे, टू के बाद में आप क्या लगाओगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कुक्ड, और बाय मी। क्लियर। एक और ले लेता हूं मैं कि शी विल हैव टू राइट अ स्टोरी, उसको एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी। ये उसकी फ्यूचर कंपल्सन है, फ्यूचर की मजबूरी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए स्टोरी। ठीक है। अब विल, एक मैंने मॉडल्स जब पढ़ाए थे तब भी मैंने ये बात बताई थी, टेंस जब मैंने पढ़ाए थे तब भी मैंने ये बात बताई थी, फिर से बात बता देता हूँ कि मॉडल्स आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको हमेशा ही हैव ही भरना है। आप ये मत देख लेना कि यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे मैं आपको हैज कर देता हूँ, गलत हो जाएगा। क्यों, मॉडल के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है, जिसको अगर आप ये समझो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों अलग अलग, लेकिन आप इतने डिटेल में मत जाओ। तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, हैव ही आएगा। तो ए स्टोरी विल हैव, टू आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हर। क्लियर। इस प्रकार के और एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप सोल्व कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको अलग से दूंगा, वो नेक्स्ट जब ये कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएगा तब आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इज टू, एम टू, आर टू और वर टू के स्ट्रक्चर्स। क्लियर। एक बार ये मिटा देता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें आपको इज टू, एम टू, आर टू या फिर वॉज टू, वर टू, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो उसको कहीं पे भी अगर टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिल जाए तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। अब पहले मैं इनका बता देता हूँ कि भाई ये यूज़ करते हो तो मतलब कि हिंदी में इनके क्या मीनिंग्स निकलते हैं, दूसरा इनको आप किस प्रकार से चेंज करते हो। देखिए इस टू, एम टू, आर टू है, ये आपका इंटेंशन बताता है। वॉज टू, वर टू भी आपका इंटेंशन बताएगा, लेकिन ये पास्ट का इंटेंशन था। इस टू, एम टू, आर टू है, ये आपका प्रेजेंट का इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब इरादा, कि भाई ये आपकी इच्छा, आप ये काम करना चाहते हो। जैसे मैं कह दूं कि भाई आई एम टू परचेज दिस, मुझे ये खरीदना, आई एम टू डू दिस, मुझे ये करना है। तो जो ना है, इस प्रकार के जो लास्ट में आपके सेंटेंस या फिर वर्ड्स जो ख़त्म होते हैं वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बनते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि आई एम टू डू दिस, मुझे यह करना है। क्लियर। तो इसका क्या बनेगा, दिस। अब देखिए आई के साथ में तो आप एम लगा दिया, लेकिन दिस के साथ में नहीं लग सकता, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज। और उसके बाद में टू आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज टू बी और डू की थर्ड फॉर्म डन, और बाय मी। क्लियर। अब मान लो कि मैंने एक और लिख दिया कि सी इज टू परचेज दिस, सी इज टू परचेज दिस, उसको ये खरीदना है। तो इसका क्या बनेगा, दिस इज टू बी परचेज का मतलब खरीदना, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म परचेज्ड है बाय हर, कि दिस इज टू बी परचेज्ड बाय हर। अगर इसी प्रकार से यहाँ पे मान लो कि मैंने वॉज लगा देता
कि सी वॉज टू परचेज दिस, वो उसे ये खरीदना था, तो यहाँ पे भी आपके क्या आ जाता, वॉज, कि दिस वॉज टू बी परचेज बाय हर। यहाँ पे अगर आगे प्लूरल होता तो वॉज की जगह पे क्या आ जाता, वर आ जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप कहो तो एक इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ही वॉज टू कंप्लीट, या फिर राइट, प्लूरल ले लेता हूँ ताकि आपके इजी रहेगा। ही वॉज टू राइट दीज लेटर्स, उसको ये लेटर्स लिखने थे, मैंने प्लूरल ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज लेटर्स, वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर था तो वॉज आ गया, लेटर्स प्लूरल है तो वर आ गया। इसके बाद में टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, कि दीज लेटर्स वर टू बी रिटन बाय हिम। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग, आप सपोर्ट करते रहिए। अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में आप ये वीडियोस, जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके क्वेरीज़ है। तब तक के लिए धन्यवाद।